बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़े की आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो के बराबर दही लिया है, गाढ़ा सा हमने यहाँ पर दही लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका हाफ टी स्पून क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डालनी है। हल्दी हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून। 4 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दही चूँकि हमने 1 किलो लिया है और बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर पानी, लेकिन इसमें अभी भी लम्स मौजूद हैं तो इसको हमने जूसर में ग्राइंड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा हमने यहाँ पर मिक्सचर रेडी कर लिया है, लम्स इसमें ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है हाफ कप के बराबर घी। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है, लेकिन साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं 1 अदद तेज़पात और 5 से 6 अदद हम यहाँ पर डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता और तेज़पात से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है जो कि कड़ी की जान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अभी ब्राउन नहीं हुए, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और तलहार मिर्च का पेस्ट। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ये पेस्ट लिया है। इसको हमने प्याज के साथ सौते कर देना है जब तक कि लहसुन की खुशबू ना आने लगे। यहाँ पर लहसुन की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। 3 से 4 अदद टमाटर हमने लिए हैं जिसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है और प्याज और लहसुन के साथ हमने कर देनी है इसकी भुनाई। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लेंगे हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, हल्दी लेंगे हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रेवी हमने रेडी कर ली है, ऑयल इसकी सतह पर आ गया है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मिक्सचर जो कि हमने दही और बेसन से रेडी किया था। मिक्सचर डालने के बाद हम इसको चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे और दही जो है इसमें फट जाएगा, इसलिए इसको हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही काफ़ी गाढ़ा था, इसलिए इसमें पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। 1 किलो अगर हमने गाढ़ा दही लिया है तो उसमें हम 2 गिलास के बराबर पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून। इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है जिसके लिए हमें इसमें पानी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। कढ़ी को पकाने के लिए इसमें पानी का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे ये अच्छी तरह से कुक हो जाती है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। कढ़ी को यहाँ पर बॉयल आ चुका था, अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके लिए मज़ेदार से पकौड़े रेडी करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज, टमाटर और तलहार मिर्च ली है जिसको हमने स्लाइस की शेप में काट लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 5 टेबल स्पून के बराबर बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस और बेसन को हमने प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर पानी, लेकिन पानी हमने एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है और एक रफली सा बैटर हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ी यहाँ पर तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन हम इसको अभी मज़ीद पकाएंगे इसलिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तो चलिए बैटर रेडी है, साथ ही पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है जिसको हमने कर दिया है गरम। उसके बाद हम यहाँ पर हाथ की मदद से इसमें पकौड़े ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से काम काफ़ी ईजी रहता है और काफ़ी आसानी से हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह
इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़ों का कलर चेंज हो रहा है। इसको हमने आहिस्ता से पलट देना है। पलटने के बाद हम इसको छन्नी में निकालते जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ऑयल बहुत ज़्यादा निकालें, क्योंकि वैसे भी हमने इसको कढ़ी में ऐड करना है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के पकौड़े भी रेडी कर लेने हैं। पकोड़े रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ी को चेक किया है। बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ी सी कढ़ी तैयार है। इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। कढ़ी हमने बाउल में निकाल ली थी, पकोड़े हम इसके ऊपर से डालेंगे लास्ट में। अगर आप स्टार्ट में ही इसमें पकोड़े डाल देंगे तो वो तमाम कढ़ी को जज़्ब कर देंगे और उसका वैसे टेस्ट नहीं रहेगा। लास्ट में हमने यहाँ पर ज़ीरे और गोल लाल मिर्च का हमने तड़का लगाया है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।